एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं भी अच्छी हूँ एंड मेरी पढ़ाई भी आज बहुत अच्छे से हुई है। रोज़ की तरह चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या-क्या अपने टू डू लिस्ट में रखा है। सबसे पहले मैंने अपना स्टार्ट किया था एडिटोरियल का क्लास, जिसमें कि आपको पता है कि सब कुछ मैम वोकैब वगैरह कराती हैं। मैं उसे रिवीज़न कर रही थी एंड पढ़ रही थी। मैम ने अभी नया-नया रूल मतलब ऐसे फ़ॉलो करा है कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है एंड एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, उसे भी मैम अब रिवीज़न करा रही हैं। तो मैं उसे कॉपी में लिख लेती हूँ क्योंकि दिमाग से फ्लिप हो जाएगा, मैं शाम को उसे रिवीज़न कर लूँगी। उसके बाद आता है मेरा करंट अफ़ेयर का सेशन, जिसे मैं आइसक्रीम खाते-खाते पढ़ रही थी क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी एंड पता नहीं क्यों ऐसे नींद जैसा लग रहा था। मैंने सोचा कि कंसंट्रेशन होने के लिए आइसक्रीम खा लेती हूँ एंड उसके साथ-साथ पढ़ लूँगी। उसके बाद मैंने अपना सीए का क्लास ख़त्म किया और आज परफ़ेक्शन में मैम पैरा जंबल करवा रही हैं, जो कि मेंस का है। तो पहले ही मैम ने वार्निंग दे दिया है कि कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का मतलब था पैराजंबल। तो इसलिए मैम ने बोला कि आप लोग बस ट्राई करो और ऐसा कोशिश करो कि 1-2 पेयर सही हो एंड स्टार्टिंग स्टेटमेंट सही हो जाए। तो यहाँ पे फिक्स्ड वाला था, तो इस वजह से हम लोगों ने ट्राई करा। बेसिकली बहुत ज़्यादा मेरा गलत नहीं हुआ था, मेरा ये वाला सेट 1 जो है बहुत सही हुआ था, बस उसमें एक मेरा पेयर गड़बड़ था लेकिन मेरा जो पेयर 2 था मतलब मैम ने जो सेट दूसरा दिया था, उसमें मेरा एक भी सही नहीं था, बस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सही था एंड मिड का 2 सही था। उसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस करने लगती हूँ मैथ का। जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने नेक्स्ट वाले वीडियो में बोला था कि मैंने टारगेट लिया है कि 50 प्लस अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी। मैं यहाँ पे अपना टारगेट पूरा कर रही हूँ एंड मैं प्रैक्टिस के तौर पे डेली 50-50 अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सर के पीडीएफ से सॉल्व करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ कर लिया है। इस वजह से मेरा मतलब ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा टॉपिक एंड सर का जो पीडीएफ है, जो नए वाले मतलब 2026 के बैच से सर ने जो दिया है, वो मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा। मैं पढ़ी थी 2025 के बैच से, लेकिन मैं रिवीजन एंड जो पीडीएफ वगैरह सॉल्व होता है उसे 2026 के बैच से कर रही हूँ, ताकि मैं न्यू एंड ओल्ड दोनों ही कवर कर लूँ सिलेबस, क्योंकि अब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बेसिकली एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो अब क्लर्क लेवल भी आउट होगा एंड ऐसे करते-करते सारी चीज़ें आउट हो जाएँगी। इस वजह से मैं प्रैक्टिस में अभी फ़िलहाल तो कोई कमी नहीं रख रही, पर मेरा कल परसेंटेज का प्रैक्टिस नहीं हो पाया था। आप लोग भी बताना कि आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है क्या? मतलब बहुत ज़्यादा स्लीपी-स्लीपी सा मन हो रहा है। थोड़ा भी मतलब ऐसे अगर ध्यान एकदम लगा लो, तो ऐसा लग रहा है कि नींद जैसा लग रहा है। तो इस वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी और मैंने आधे घंटे का रेस्ट ले लिया था, जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज का प्रैक्टिस छूट गया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करा है, जो कि 50 है और इसमें से मेरा एक भी गलत नहीं हुआ था, सिर्फ़ एक क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसको मैंने फिर से रिट्राई करा। तो यहाँ पे मेरा सारा का सारा मतलब पीडीएफ से सॉल्व किया हुआ बुकलेट था। अब मैं करती हूँ रीज़निंग का क्लास, जो मेरा मोस्ट फ़ेवरेबल क्लास है, बट ऐसे तो मुझसे सारे पज़ल बन जाते हैं, मतलब टाइम लगता है बट बन जाते हैं। बट मुझे पैरेलल वाले पज़ल बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है और ये मुझसे बिल्कुल ही नहीं बनते। पता नहीं क्यों, मतलब मैं इतना ज़्यादा टाइम इसको दे रही हूँ, फिर भी हमसे नहीं बन पा रहा है। तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि मैं बना लूँ। बेसिकली यहाँ पे सर समझाए भी थे और मैंने भी कोशिश करा था। तो मेरे एक बार तो गलत हो गए थे एंड दूसरी बार में कुछ-कुछ सही हुए थे, कुछ-कुछ गलत हुए थे, जिसे मैंने सुधार लिया था। फिर यहाँ पे ये मेरे सारे रीज़निंग का जो सॉल्व करा है उसका आंसर शीट है, क्योंकि मैं रीज़निंग काफ़ी मन लगा के पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ेवरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। और यहाँ पे एट लास्ट मेरा वोकैब का सेशन चालू हो जाता है। बेसिकली मैं 2 दिन से वोकैब नहीं पढ़ पा रही थी। एक तो मैं लेट जा रही थी और मुझे जल्दी आना हो रहा था, जिसकी वज़ह से मेरा मतलब टाइम थोड़ा-सा ख़राब हो जा रहा था एंड कल तो मैं दर्शन करने चली गई थी, आप लोग ने मेरा ब्लॉग देखा होगा। इस वज़ह से मुझे काफ़ी लेट हो गया था, जिसकी वज़ह से मैं नहीं पढ़ पाई थी बुक।
आज मैंने सोचा कि मैं आज लगभग आधे घंटे से ज़्यादा इस बुक को पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे मैनेज करना है। मैं सारे को मतलब 10-10 मिनट, 15-15 मिनट ऐसे दे रही थी। बेसिकली मैं 20 मिनट ही वोकैब का बुक पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने 30 टू 35 या 45 मिनट्स बुक पढ़ा था। यहाँ पे इडियम्स वगैरह भी मैंने रिवीज़न किया था, तो आज मैंने न्यूज़ का रिवीज़न किया था। ऐसे ही रहा मेरा आज का दिन, एंड आज मेरा लगभग सारा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुका था। हम लोग अब निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि लगभग 6 या साढ़े 6 बज चुके थे। तो जब थोड़ा-थोड़ा उजाला रहता है तभी मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। बाय एवरीवन।